भाई आज का जो धर्मपत्नी का एपिसोड था उसमें सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ। ये शादी कब की? और ये ऐसी कौन सी शादी जो 1 महीने तक चलती है? और 1 महीना हम लोगों के लिए, लेकिन शो में सिर्फ अभी 2 ही दिन हुए, क्योंकि एंडिंग में प्रतीक्षा काव्य से ये कह रही है कि 2 दिन पहले ही मेरी रवि से शादी हुई है और तुम उससे दोबारा शादी कर रहे हो जबकि वो एक मैरिड है। मतलब क्या मजाक चल रहा है? पता चल रहा है यहां पर 40 साल निकल गए और शो में सिर्फ 4 महीने ही निकले हैं। मतलब क्या शो है? 4 महीने में प्रतीक्षा के बच्चे हो गए हैं, वो बड़े हो चुके हैं, वो कॉलेज भी जाने लगे। ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या सोच कर समझ कर ये स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मेरे तो यही पल्ले नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या सस्ता नशा इन्होंने फूक के करा है। ये स्क्रिप्ट लिखने के बारे में सोचिए, कौन सा सस्ता नशा है भाई? ऐसा किस चीज का नशा कर रहे हैं ये? तो जो ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे कि भाई 2 दिन हुए और यहाँ पे 1 महीना होने वाले, इनकी शादी खत्म नहीं हो रही है। उससे पहले भाई मंदिर में बवाल हुआ, उससे पहले भी बवाल हुआ है घर में, सपना सब कुछ हुआ और अभी सिर्फ 1 दिन निकला है। वाह, क्या बात है। और इसमें एक और चीज अगर नोटिस करोगे आज के एपिसोड में, तो भाई आज के एपिसोड में कहाँ है, कौन है, क्यों है, के लिए है, पता ही नहीं चल रहा कि मजार का। और आज के क्या मतलब इतने सारे एपिसोड निकल चुके हैं, मल्हार का कोई भी नामो निशान नहीं है, तक चाची के मुंह से नहीं निकलता कि मल्हार को फोन करते हो आखिर वो पुलिस में है, अपनी पावर का यूज करके कुछ करेगा। कुछ भी नहीं। मतलब मल्हार का कैरेक्टर से खत्म हो चुका है। खत्म खत्म, ये वाला खत्म हो गया। कोई नामो निशान ही नहीं है मल्हार का। अजीब ही हाल है। मतलब इससे बढ़िया तो उसका जो दोस्त था उसका एक बार नाम आया पिछले एपिसोड में, जो अभी फ्राइडे हो गया था। इसमें तो अभी तक मल्हार का नाम ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस शो में जो पंडित है ना, वो भाई सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा दक्षिणा पाने वाले पंडित जी बनेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? भाई 1 महीने तक शादी चल रही है, प्रॉपर शादी है ये, मंडप में। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 मतलब दिन या एक हफ्ते की मंडप में शादी हो उसके बाद वो लेके भाग गया कोई। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर शादी हो रही मंडप में। पंडित जी की दक्षिणा कितनी बनेगी 1 महीने की? इमेजिन करो। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आना चाहिए कि भाई इस पंडित ने करवाई 1-1.5 महीने तक शादी, मिले इतनी ज्यादा दक्षिणा। क्यों? मतलब यार, मैं कई बार सोचता हूँ कि इन सब बातों में कुछ तो मैं लॉजिक, कुछ तो सेंस ढूंढूं, लेकिन भाई ऐसे ही सेंस मिलते हैं। वो उधर तो बंदरों को लेकर आए, लंगूरों को, कि वो भाई सब प्रतीक्षा को पकड़े, आए दिन पिट रहते हैं वो। कभी प्रतीक्षा धोके चली जाती है, कभी किंजल, कभी पारुल। मतलब उनकी भी अलग ही हाल है, उनकी भी बड़ी दशा हो रखी है भाई। है एपिसोड में तो है, दिख रहे हैं। पता नहीं भाई ये लोग क्यों अच्छे खासे शो की इतनी गंदी रेड मार रहे हैं, पता नहीं क्यों। यार कहानी को थोड़ा लंबा खींचने की जगह थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। अब खुद देखो, प्रतीक्षा को पकड़ना है, छोड़ना, पिटवाना है, मारना है, तो उसको बंद करना है, उसका मुंह बांधना है, हाथ बांध रहे, क्या करना है खुद ही नहीं समझ में आ रहा। सब चीज करके देख रही है, प्रतीक्षा भाग जाती है। सब चीज करके देखते हैं, प्रतीक्षा भाग जाती है। सब चीज कर रहे हैं, प्रतीक्षा भाग रही है। तो प्रतीक्षा को पकड़ने का फायदा क्यों? छोड़ ही दो उसको, जा निकल तू यहाँ से, कर देते को करना है। मतलब मजाक बना के रख दिया यार ऑडियंस का, बहुत ज्यादा बड़ा और भद्दा मजाक बना रखा है। क्योंकि हम लोग पागल हो रहे हैं कि शादी ट्रैक खत्म ही नहीं हो रहा। और ये सच में इंडियन टेलीविजन की इकलौती ऐसी शादी होगी जो इतनी लंबी खिंची है, और शो का नाम है धर्मपत्नी, ना कि शादी। इमेजिन, तो क्या मजाक है। धर्म पत्नी के लिए भाई शादी होनी चाहिए, पत्नी को बनाओ। पत्नी को बनाने के बाद कुछ चीजें देखने को मिले तो पता चले कि भाई वो धर्म पत्नी है। लेकिन यहाँ पे तो धर्म पत्नी होने के बाद भी शादियों पे शादियां रिपीट हो रही हैं। नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है।
नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा फ्यूचर। खैर छोड़ो, देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड के बारे में क्या होगा। लेकिन आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में हुआ क्या, मेनली वो बताऊं। शादी हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बीच में एक थोड़ी सी बड़ी चीज हुई है, वो बता दूंगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज हुई, उसको ना भी बताऊं तो कोई मतलब नहीं पड़ता। तो बड़ी चीज ये, वह शादी जैसे चल रही थी वो चली रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, जो किंजल और पारुल है वो उन दो गार्ड्स को देखे थे जो प्रतीक्षा के कमरे को गार्ड कर रहे होते हैं, और वहां जाते हैं। और वहां जाने का उनसे बोले कि सामान लेकर आओ ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूं, और डर के मारे वो सामान ले आते हैं। वो घुस जाती कमरे में, ढूंढती है प्रतीक्षा का है। ठीक है, लेकिन प्रतीक्षा सॉरी काव्या का, काव्या मिलती नहीं। वो दो गुंडे अंदर घुस जाते हैं। उनके अब हाथापाई होती है किंजल और पारुल से। पारुल और किंजल दोनों को पकड़ लेते हैं। पारुल के हाथ में एक फ्लावर वेज जैसी कोई चीज होती है, वो पहले मारती नहीं है, वो आराम से बंधी रहती है। लेकिन जब देखती है कि भाई कोने में एक कमरे में प्रतीक्षा बंद है, तो उसके अंदर एक अलग सी पावर आती है, वो लात मारती है उसको। ठीक है, एक फ्लावर बेस उसके मारते वो बेहोश हो जाता है। दूसरे वाला जो पारुल के पीछे पड़ता है उसको भाई साहब एक मारते वो बेहोश नहीं होता। वे किंजल पारुल दे भाई 3 4 5 6 दे, पता नहीं जो भी हाथ में था वो मार लगा था, पट 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 पट। फिर जब वो बेहोश हुआ तब उन्होंने देखा प्रतीक्षा को 4 5 सेकंड तक निहारती रही ऐसे। बस फिर जब निहार लिया तो अंदर गई, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ, अंदर जाने के बाद भाई ये चीज देखने को मिली कि वो वहां पर बंधी हुई है। अब भाई इन लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई। उस कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं था, उसका कोई लॉजिक नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस कन्वर्सेशन में क्या हुआ, इस कन्वर्सेशन में ये देखने को मिला कि जो हमारी क्या नाम है इसका, वो प्रतीक्षा है, वो यहाँ पे ये बोली कि उसका साथ है ही नहीं माता का, माता उसका साथ दे ही नहीं रही है। ओके फाइन, माता आपका साथ नहीं दे रही है। तो ये बात बताओ, परी और नीति जब आए थे, जिसपे नीति परी के ऊपर वो झूमर भी गिर गया, इतना सब कुछ होता रहा, उसको मारने की कोशिश, इतना सब कुछ हुआ, और उन्होंने तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें मंडप पे पहुंचवा भी दिया, और तब भी तुम बोल रहे कि माता तुम्हारे साथ नहीं है। वाह, क्या मजा। गलती तुम्हारी बहनों की और माता तुम्हारे साथ नहीं। अव्वल दर्जे का भैया, जो डायलॉग लिखने वाला था बहुत अव्वल दर्जे का है। उसके बाद एक और चीज भाई, आज के एपिसोड में प्रतीक्षा के जो डायलॉग माइंड ब्लोइंग किलर, और मैं जो बोलता था वो सब मैं कहूंगा। लेकिन भाई एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई प्रतीक्षा इन डायलॉग्स को डिलीवर नहीं कर पाई बिल्कुल भी ढंग से, और ये फैक्ट है। कहीं कहीं पे लगा कि जैसे वो काव्य से बात करते टाइम, जैसे वो कहीं जगह पे वो भी रो देगी, अरे फायदा, अरे रोने वाली है, अरे बस रो दिया वो, ये फील आ रहा था। और सीरियसली मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या फिर ऐसा फील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि अभी मुंह बन गया, बस अभी रो देगी। ये रोई नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ नहीं फील होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं साफ साफ कहूंगा कि भाई प्रतीक्षा की बहुत बड़ी गलती है, मेजर फॉल्ट है कि वो यहाँ पर अपने इतने बढ़िया डायलॉग्स को भी इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई जितनी अच्छी तरीके से डिलीवर करना था। वहीं पर बात करें पारुल और किंजल की, तो भाई उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मस्त आज के एपिसोड में काम किया। और जिस तरीके से पारुल ने प्रतीक्षा की, सॉरी काव्या की माँ को बंद किया, वो तो भाई अलग लेवल का भाई साहब मजा आ गया। और दूसरी साइड भाई साहब, पारुल ने जिस तरीके से उन गुंडों को बेड के नीचे रख के बंद रखा, उनके बीच थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी की, उसका भी भाई अलग ही मजा था। और एक और चीज आज के एपिसोड में मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज हमें देखने को मिला कि जो रवि रंधावा है, वो मतलब देख के उसको लग रहा था कि भाई वो शादी नहीं करना चाहता। उसको देख के ये फील आ रही थी कि उससे जबरदस्ती शादी हो रही है और उसको ये शादी नहीं करनी है। लेकिन भाई उसके बाद भी ना वो बंदा जबरदस्ती मतलब फेरे लिए जा रहा है, किए जा रहा है, वो चीज बढ़िया लगी। और एक और चीज मुझे आज समझ में नहीं आई, भाई अगर आप चाहते हो कि इन लोगों की शादी में बाधाएं आए, क्या चल रहा है, मतलब बाधाएं ऐसी लाओ ना जो मतलब आप खुद उन बाधाओं को ऑफिशियली प्रूफ करो कि वो बाधा है। आज के एपिसोड में क्या हुआ भाई, जो इनकी गठबंधन की गांठ होती है वो पहले खुली। ठीक है, उसके बाद रवि आगे था, रवि आगे से पीछे नहीं था, तो काव्या को आगे आना पड़ा। उसके बाद आग लग गई गांठ में। उसके बाद
जो उसकी चुन्नी से इसमें गांठ बंधी थी, ठीक है, उसको हटाया गया, खोला गया, फिर जिसके बाद वो ऊपर गई अपनी चुन्नी बदलने। और अगर हम लोग रीति रिवाज की बात माने तो गठबंधन की गांठ फेरों के टाइम पे नहीं खुलनी चाहिए। अब शगुन होता है बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे पंडित जी कुछ बोल ही नहीं थे, वो बस शांत थे आराम से। शायद पंडित जी की सैलरी में से कुछ पैसे वैसे काट दिए होंगे शायद, इसलिए वो शांत थे, वरना ये चीज होनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा ये अपशगुन होता है। शादी यहाँ पे ये समझ लो कि भाई टिकने ही नहीं वाली, इसका मतलब भी होता है, लेकिन तब भी भाई चले जा रही है, भाई चलने दो। अब देखते हैं भाई आने वाले एपिसोड में क्या होता है। देखा है तो ये कि भाई काव्या प्रतीक्षा गला दबा रही होती है, ये देखना है कि भाई प्रतीक्षा भी यहाँ पे किस तरीके से काव्या को अब मतलब लपेटे में लेगी, क्या करेगी, ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर आगे क्या होता है, क्या प्रतीक्षा बन पाएगी रवि की बहू, ओ बीवी या नहीं, रवि के घर की बहू या नहीं, क्या होगा वो भाई आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन आई होप कल के एपिसोड में शादी का जितना भी ये तमाशा है खत्म हो जाए और शादी से आगे बढ़े, जो कि इनके यहाँ पे रात तो चुटकियों में होती है, ठीक है। तो आई होप ये चुटकियों में रात से सुबह ना हो, रात को और ड्रामा हो जब रवि और प्रतीक्षा सोने जाएंगे कमरे में, तो कुछ हमें देखने को मिले। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।